दोस्तों लखनऊ शहर में आप लोगों के लिए एक बेहतरीन अप्रूव प्रोजेक्ट मैं लेकर आया हूं जो कि आउटर रिंग रोड से आपको लगी हुई देखने को मिल जाएगी। एमिनिटीज की बात करें तो लगभग सारी एमिनिटीज इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर आपको देखने को मिल जाती हैं और साथ ही साथ ये प्रोजेक्ट आपको वीजे ग्रुप की तरफ से देखने को मिल जाता है, जिसने अब तक लखनऊ शहर में लगभग 1700 लोगों को पोजीशन दिया है, 1700 प्रॉपर्टीज पे पोजीशन दिया है। इस बेहतरीन प्रोजेक्ट का नाम आपको DS2 लेक एवेन्यू देखने को मिल जाएगा और लेक नाम से आप समझ सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट के अंदर बहुत ही बड़ी लेक आपको देखने को मिल जाएगी, जिसके बगल में सेल्फी पॉइंट्स हैं, पार्क्स हैं, सीवर्स हैं, सारी एमिनिटीज आपको इसी सोसाइटी के अंदर देखने को मिलने वाली है। इस वीडियो में हमारे साथ प्रोजेक्ट के सेल्स मैनेजर मौजूद हैं और सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। सर जब भी सर आउटर रिंग रोड से लगी हुई एक बेहतरीन प्लानिंग आती है, लोगों के मन में सबसे पहला सवाल आता है कि वो प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है या नहीं है। एक बार कैमरामैन यहाँ पे जूम करके दिखा भी सकते हैं कि बोर्ड आपको देखने को मिल जाएगा जहाँ पे परमिट संख्या वगैरह दिए गए हैं, दिनांक वगैरह पड़ी हुई है। ये एक लीगल प्रॉपर्टी है और गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से सारी एमिनिटीज यहाँ पे डेवलप की गई हैं। सर इसके लोकेशन को जरा बताइए पहले, फिर वीजे ग्रुप के बारे में जरा विस्तार से बताइए। जी सर, देखिए लोकेशन के बारे में आपको बता सकता हूँ कि ये आउटर रिंग रोड से लगा हुआ प्रोजेक्ट है। एक आपके राइट हैंड साइड में हमारे कुर्सी रोड है, बेटा से कनेक्टेड है। मान लीजिए 2 किलोमीटर में 2 मिनट लगते हैं यहाँ तक पहुँचने में। और लेफ्ट हैंड में आपका फैजाबाद रोड है जो आपके 8 किलोमीटर लगते हैं 10 मिनट पहुँचने में। 10 फैजाबाद रोड से आपको यहाँ 10 मिनट में आप पहुँच जाएंगे। तो कनेक्टिविटी आप देखेंगे पूरे लखनऊ में चारों तरफ से, आप कहीं से भी आना चाहेंगे आप आउटर रिंग रोड किसान पथ पे चढ़ेंगे, सीधे आप चले जाए यहाँ तक के आराम से। किसी भी रोड से आप आ रहे हैं, आप चाहे फैजाबाद रोड से आ रहे हो, चाहे आप हरदोई रोड से, सीतापुर रोड से आ रहे हो, चाहे कानपुर रोड से आ रहे हो, तो आउटर रिंग रोड पकड़ के आप सीधा यहाँ व्यक्ति पहुंच सकता है। कैमरामैन पीछे टर्न कर, क्योंकि ये यूएसपी हम बता रहे हैं आपको, जरा दिखा भी दे। देखेंगे आप आउटर रिंग रोड से लगी हुई ये प्लानिंग है। बहुत सारी प्लानिंग ऐसी होती है सर कि आउटर रिंग रोड के पास ही होती है, बट 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर अंदर जाके होती है। तो ये एडवांटेज वहां के बायर्स को नहीं मिल पाता है जो इस प्रोजेक्ट पे मिल सकता है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो आपको गेट देखने को मिल जाएंगे, इस तरफ आपको गार्ड रूम देखने को मिल जाएगा। और गेटेड सोसाइटी में रहने का एक फायदा ये होता है कि कोई भी विजिटर जब इस सोसाइटी में आता है, गेटेड सोसाइटी में आता है, तो एक रिकॉर्ड छोड़ के जाता है एंट्री और एग्जिट का। और इसे कहा जाए तो वो सोसाइटी एक सिस्टमैटिक सोसाइटी होती है। एक बार मैं चाहूंगा सर जरा हम लोग आगे चले। और मैंने आपसे क्वेश्चन रेज किया था सर कि जरा अपने बारे में कंपनी के बारे में बताइए। सब वीजे ग्रुप कंपनी करीब 10 साल से ज़्यादा से हो लखनऊ में स्टैब्लिश है और हम लोग यहाँ करीब अलग अलग रूट पे करीब 1700 से ज़्यादा मकान हैंड ओवर कर चुके हैं। और रेगुलर हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, अभी भी 4-5 प्रोजेक्ट हमारे लखनऊ में चल रहे हैं। जिसमें से एक ये प्रोजेक्ट है DS2 लेक एवेन्यू, जो जिला पंचायत से अप्रूव प्रोजेक्ट है आपका। ठीक है। करीब 15 बीघा की प्लानिंग है, तकरीबन सोल्ड आउट है। कुछ अब पैचेस हम आगे और स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ अभी प्लॉट्स हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा, यानी कुल मिला के देखा जाए तो ये प्रोजेक्ट बिक चुका था, बट नए पैचेस इंट्रोड्यूस हुए हैं यहाँ पे, जिसमें व्यक्ति कहा जाए तो एक और नया अवसर उसे मिल रहा है सर कि आके प्लॉट ले सकता है। ये रोड कितने हो जाती है? जिससे 50 फीट की आप देख रहे हैं, आप डबल डिवाइडर एंट्री रोड 50 फीट की है। बाकी प्लॉट्स के आगे आप देखेंगे तो 40 फीट की और 30 फीट की मिनिमम रोड 30 फीट की दी है। और इस प्रोजेक्ट में हमने 3 पार्क अलग अलग पार्ट वाइज डिवाइड कर रखी है। 35,000 स्क्वायर फीट की पार्क है जो आपकी लेक से लगी हुई है, ठीक है। और एक 10,000 स्क्वायर फीट की पार्क है जो बारबेक्यू उसमें बनाया है। लखनऊ में पहली बारबेक्यू टाइप में पार्क बनी है। और एक पार्क और हम लोग करीब 5,000 स्क्वायर फीट की बनाएंगे योगा सेंटर टाइप में। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं सर लखनऊ में आप पहली कंपनी है जिन्होंने पार्क के अंदर बारबेक्यू बनाया है सर। यार क्या एडवांटेज देखते हुए आपने सर इसको बनाया था? सर जनरली क्या होता है कि लोग आउटिंग करने आते हैं, तो आउटिंग में आदमी आता है एंजॉय करने के लिए, बैठा है, कुछ खा रहा है, पका रहा है, उसके हिसाब से ही बनाया है कि अपना चिकन आपको भूनना है या आपको पनीर भूननी, उसके हिसाब से अपने हिसाब से। अगर आप वेजिटेरियन है तो जाहिर सी बात चिकन वगैरह ये सारे करेगा, तो एक्टिविटीज व्यक्ति कर सकता है। ये किस तरह का पोर्शन हो जाता है सर? सर ये फार्म हाउस है, ये पहले बिक गया था। ये एक सज्जन है, उनका फार्म हाउस है, तो उन्होंने अपना पूरा फार्म हाउस बनाया उसको इस हिसाब से। ठीक है। और एक ये फार्म हाउस बना है छोटा सा है साइड में। एक बार दिखा रहे कैमरा, लोगों ने यहाँ पे स्टार्टिंग में फार्म हाउस भी बनाए हुए हैं। और यूं कहा जाए तो अगर किसी व्यक्ति को मकान बनाकर रहना हो आज के आज, तो सारी मूलभूत सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध हैं। आज ही के आज वो मकान बना सकता है। हमने भी यहाँ मकान बनाए हैं, सेल भी हुए हैं, एक आध मकान आपको बचा भी है। अच्छा, आपकी कहा जाए तो कंपनी के बनाए मकान भी उपलब्ध है, उपलब्ध है, आप ले सकता है। ठीक है।
सर हमने कहा कि पार्क्स हैं, गेट हमने दिखा दिया, गेटेड सोसाइटी है, सड़कों की चौड़ाई हमने बता दी, जो एमिनिटीज छूट गई हो सर जरा उनका एक बार जिक्र कीजिए। जैसे आप देख रहे हैं स्ट्रीट लाइट लगी है पूरे, आप देख रहे हैं सीवर डाल दिया है हमने। हाँ। ठीक है, आपकी एसटीपी होगा, ड्रेनेज सिस्टम के लिए एसटीपी बनना है, वो बन जाएगा आपका। सीवर डाल दिया, बस एसटीपी नेक्स्ट आपका फिर हमारा एसटीपी का ही काम है, वो कंप्लीट होगा यहाँ पे। वो कंप्लीट हाँ। होगा यहाँ पे। और इधर भी कैमरामैन जरा दिखा दें एक बार कि बड़ी बाउंड्रीज आपको देखने को मिल जाएंगी। जो लोग रजिस्ट्री करा चुके हैं पोजीशन, उनको हम हैंड ओवर कर दिया, उन्होंने अपनी बाउंड्री करा रखी है सब। अच्छा। और हर बाउंड्री पे आप जैसे देख रहे होंगे कि नाम भी लिख दिया अपने, हाँ जिसने हमने रजिस्ट्री करा ली उसके नाम भी लिखे हैं। जाहिर सी बात है, एक बार कैमरामैन दिखा भी दीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ज्ञानेंद्र शुक्ला जी हैं, उस तरफ भी देखेंगे तो कोई आलोक तिवारी जी हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। और सर बेसिकली कहाँ के लोगों ने ज़्यादा यहाँ पे प्लॉट लिए हैं सर, और बाय प्रोफेशन कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैक्सिमम प्रोफेशन देखेंगे तो अच्छे अधिकारी टाइप के लोग हैं, आपके एसडीएम टाइप के लोग हैं, वो हैं गवर्नमेंट डॉक्टर्स हैं, आपके रेलवेज के हैं और आर्मीज के हैं, तो ऐसे ही हैं, अच्छे प्रोफाइल वगैरह में हैं वो हैं। ठीक। जनरली हमारे यहाँ पे दिखा सकते हैं जैसे- कैमरा में एडवोकेट भी हैं कुछ लोग। और 50 फीट की मेन रोड हाँ चलते हुए 40 हम फीट आगे की रोड आप जिस पे चल रहे हैं, 40 40 फीट की रोड है आपकी। और सामने इसके अलावा 30 इसके अलावा जितने भी प्लॉट आप देखेंगे सब 30 फीट रोड पे हैं। जैसे आप बैक साइड प्लॉट पे जाएंगे तो 30 फीट रोड है ये। और कुछ ये जो पिलर्स खड़े हैं सर, ये किस तरह के प्राइवेट हाउसेस? ये हाउसेस बन रहे हैं सर। अच्छा। बन रहे हैं सर। और ये स्ट्रीट लाइट्स वगैरह आपने लगा दी है? प्रॉपर हमने स्ट्रीट लाइट्स पूरे कॉलोनी में लगा रखी है। बिजली भी है यहाँ पे उपलब्ध, व्यक्ति चाहे तो तुरंत मकान बना कोई के मकान जैसे आप सामने देख रहे हैं, अब मकान बन रहे हैं। जाहिर सी बात है। दोस्तों वीडियो के इस क्रम में अब हम आ चुके हैं सेल्फी पॉइंट तक, और पीछे देखेंगे चूंकि इस प्रोजेक्ट का नाम ही है लेक एवेन्यू, तो लेक आपको देखने को, ये कितनी बड़ी लेक है सर, क्या इसका करीब साइज? 7.5 बीघा की सर ये लेक पूरी गवर्नमेंट लेक है गवर्नमेंट लेक पूरी। है। तो और इसका कहा जाए तो क्या एडवांटेज यहाँ पे रह रहे लोगों को मिलने वाला है? सर इसका एडवांटेज ये है कि जैसे पोल्यूशन आजकल आप सुन ही रहे हैं कि पोल्यूशन आप हर तरफ चल रहा है, तो ये यहाँ पे पोल्यूशन नहीं मिलेगा आपको हमेशा, क्योंकि लेक है प्लस और हरियाली ज़्यादा है, तो आप उससे बेटर आप यहाँ आके रहिए आराम से, तो पोल्यूशन आपको नहीं, एक आपको फ्रेश एयर, फ्रेश एयर, ओपन एटमॉस्फेयर लोगों को मिलने वाला है यहाँ पे, ये सब बेनिफिट्स मिलेंगे। और ये आपने बनाया हुआ है एक तरह का सेल्फी पॉइंट। अभी इसमें और भी बनना है और कुछ हाँ। आगे जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ऐसे ऐसे कुछ डेवलप होता चला जाएगा। डेवलप करते जाएंगे आप। बेंचेस वगैरह भी हमें लगना बेंचेस वगैरह भी लगा दी हमने, कुछ और लगनी है अभी यहाँ पे। पार्क वगैरह में बेंचेस लग गई हैं आपकी, 2 पार्क कंप्लीट कर दिए, 1 पार्क हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो ये है, तो जैसे जैसे हम वक्त बढ़ेगा वैसे वैसे और डेवलपमेंट पे और बेटर करते ध्यान देते जाएंगे और इसको एनहांस करते जाएंगे। हाँ। यहाँ से नियर बाय में अगर मान के चलिए कोई कहाँ का आपका प्लॉट लेता है, मैंने ही मान लीजिए खरीद लिया, तो बच्चों की स्कूलिंग हो गई, हॉस्पिटल्स हो गए, बड़े इंस्टीट्यूट्स हो गए, मॉल्स हो गए, कितनी दूरी पे आ जाएंगे सर? सर अब जैसे अब मैंने बताया कि आप 10 मिनट में फैज़ाबाद रोड पहुंच जाएंगे और 2 से 3 मिनट लगेगा आपको बेहटा पहुंचते पर। बेहटा मार्केट है आपके 3 किलोमीटर आगे, आपका ट्रिगल यूनिवर्सिटी है, आपका जयपुरिया स्कूल है बच्चों के लिए, आपका सिटी इंटरनेशनल स्कूल है यहीं पे आपका 4 किलोमीटर पे। ठीक है, बाकी आप देखेंगे कि 5 से 6 किलोमीटर के सरफेस में सभी अच्छे स्कूल और हॉस्पिटल्स है यहाँ पे मिल जाएंगे। अच्छा एक बात बताइए, जिस प्रकार से आपका ये प्रोजेक्ट आउटर रिंग रोड से लगा हुआ है, इतने बड़े हाईवे की कनेक्टिविटी में, डायरेक्ट कनेक्टिविटी में होना व्यक्ति को किस किस रूप में फ़ायदा पहुंचाएगा आगे चल के? सर सबसे ज़्यादा ये है कि अब आज के टाइम में आपने देखा है शहीद पथ, आज के टाइम में देख रहे हैं, अब आज जो लोग वहाँ जिसने उस टाइम पे प्लॉट्स लिए होंगे शहीद पथ पे, तो आज वहाँ पे समझ लीजिए 8,000 10,000 रुपये स्क्वायर फीट में प्लॉट मिल रहे हैं। तो आने वाले ये सेकंड आपका शहीद पथ ही है अगर देखा जाए, तो जैसे जैसे यहाँ पे आपकी आवाजाही बढ़ेगी वैसे वैसे यहाँ का रेट इंक्रीज होता जाएगा। आसपास जैसे डेवलपमेंट है, जैसे इंस्टीट्यूशनल लैंड है सामने सब, तो आप पेट्रोल पंप भी आगे बन रहा है सब नया, तो डेवलपमेंट होता है, जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ेगा वैसे इसका रेट और आपका भागेगा। एक प्राइम लोकेशन पे भी व्यक्ति रहेगा और साथ ही साथ कहा जाए तो उसकी कीमतें जो है प्रॉपर्टी की बढ़ती जाएंगी। क्योंकि कनेक्टिविटी अच्छी है ना, आपको कहीं लखनऊ के किसी भी बाहर से आ रहे हैं आप डायरेक्टली इजीली पहुंच जाएंगे, इजीली पहुंच सकते हैं पकड़ के आप किसान पर पकड़ के। और शहर के किसी कोने में भी जाना हो तो हाँ, फ्री व्यक्ति पहुंच सकता है। मैं कहता हूँ कि अगर व्यक्ति यहाँ खड़ा है, अब उससे मान के चलिए एयरपोर्ट जाना हो, तो एक तो तरीका है कि वो शहर के अंदर जाए जाम झेलते हुए, और एक तरीका है कि सीधे आउटर रिंग रोड पकड़ के वो दरोआ खेड़ा चौराहे पे जाके स्कूटर इंडिया होते हुए एयरपोर्ट तक पहुंच सकता है। तो कहा जाए तो एक स्मूथ कनेक्टिविटी, एक ट्रैफिक फ्री कनेक्टिविटी आउटर रिंग रोड लोगों को
प्रोवाइड करा रहा है। अच्छा, बहुत सारी योजनाएं भी तो प्रपोज्ड होंगी सर आउटर रिंग रोड के आसपास। आप कह रहे हैं कि ये दूसरा शहीद पथ है, मुझे तो लगता है कि सर शहीद पथ से भी कहीं ज्यादा उज्जवल भविष्य इस आउटर रिंग रोड का होने वाला है। बिल्कुल जिस प्रकार से यहाँ पे गवर्नमेंट की योजनाएं आने वाली हैं, इंस्टीट्यूट्स आने वाले हैं, एकेडमीज आने वाली हैं, तो तमाम चीजें आपको कल को यहाँ पर देखने को मिलेंगी। बड़े बड़े मॉल्स भी देखने को मिलेंगे और आपके प्रॉपर्टी के रेट्स आप सोच भी नहीं सकते हैं कि कल को कहाँ तक जा सकते हैं, किस तरह की कनेक्टिविटी में आप रहने वाले हैं। दोस्तों, चूंकि इस प्रोजेक्ट पे मल्टीपल पार्क्स आपको देखने को मिल जाते हैं, तो उन्हीं में से एक और पार्क में हम आ चुके हैं जिसमें आपको जॉगिंग ट्रैक देखने को मिल जाएगा। इधर देखेंगे तो बच्चों के लिए प्लेइंग एरियाज बनाए गए हैं। ये बताइए सर, यहाँ पे कोई व्यक्ति प्लॉट लेने आ रहा है तो साइजेस कहाँ से शुरू हो जाते सर हैं? मिनिमम साइज हमारा 850 स्क्वायर फीट का है। बाकी और बड़े चाहिए वो भी मिल जाएंगे, 1000, 1200, 1500 अवेलेबल है आपके, ये मिल जाएंगे। ये सब। और बैंक लोन का क्या सिनेरियो है? ऑल लीडिंग बैंक जो है फाइनेंस कर रहे हैं हम, बैंक सारे मिल जाएगा। लीडिंग बैंक से फाइनेंस है आप। और यदि मान लीजिए कि कोई ग्राहक आपके पास आता है तो रजिस्ट्री कब्जा एक बहुत ही बड़ी कहा जाए तो प्रक्रिया होती है। सर आप टोकन करिए और कब्जा ले लीजिए, अपनी बाउंड्री करा लीजिए और नेक्स्ट फेज में अपनी रजिस्ट्री करा लीजिए 10-12 दिन में जब भी कराना। अच्छा, क्या टोकन देना पड़ेगा आपको? 1 लाख रुपए सर आप टोकन दीजिए और अपनी बाउंड्री खुद की करवा लीजिए, आपका कब्जा हो गया, बाउंड्री आपने करा ली। और आपको जब रजिस्ट्री कराना है हफ्ता 10 दिन में रजिस्ट्री करा ली है। व्यक्ति रजिस्ट्री करवा सकता है, अगर बैंक लोन का दाखिला लेना चाहे तो ले सकता है। दोस्तों, वीडियो के इस क्रम में हम आ चुके हैं अपने तीसरे पार्क तक और पीछे देखेंगे कितने बेहतरीन तरीके से इस पार्क को सजाया गया है, जिसमें आपको झूले वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाते हैं। और जिस बारबेक्यू की हम बात कर रहे थे वो भी आपको इसी पार्क के अंदर देखने को मिल जाएंगे। अब सर, 2 बहुत ही जरूरी और आखिरी मेरे सवाल आपसे होंगे। इस आउटर रिंग रोड के आसपास बहुत सारे ऐसे डेवलपर्स हैं जिन्होंने अपने प्रोजेक्ट को लॉन्च भी किया है, बेच भी रहे हैं। मैं अगर आपसे ये पूछूं कि आप उन डेवलपर्स से, उन बिल्डर्स से कैसे अलग है, तो आपका क्या स्टेटमेंट होगा सर? सर सबसे पहली बात तो यहाँ पे सारे लीडिंग बैंक जो है हमारे लोन कर रहे हैं, प्लस हमारा अप्रूव प्रोजेक्ट है, ठीक है। और बाकी एमिनिटीज़ जो दे रहे हैं, जैसे हमने 3 पार्क दे रखी हैं, आपकी लेक है सबसे बड़ा इसका प्लस पॉइंट ये है, यहाँ पे कॉलोनी से लगी हुई लेक है, 50 फीट की, 40 फीट की, 30 फीट की रोड्स दे रखी है, सीवर है, ये सब एमिनिटीज़ दे रहे हैं। इसलिए तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि आप उन बिल्डर्स से, उन डेवलपर्स से इसलिए अलग हैं बिकॉज योर प्रोजेक्ट इज एन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट और जो भी एमिनिटीज आप ऑफर कर रहे हैं वो कोई और ऑफर नहीं कर रहा है। एक बात और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आज की डेट में आपका ये जो रेट है ये अगले आने वाले 5 सालों में कहाँ तक पहुंच सकता है? क्या एक फिगर आप ये मान के चलिए आपका डबल हो जाएगा। डबल हो जाएगा? हाँ। ठीक है। और क्या बेसिस होंगे डबल होने के पीछे, क्या कारण? डबल होने के बेसिस सर यही रहेंगे आपके कि जैसे आज के डेट में आप शहीद पथ देख रहे हैं, एक टाइम पर शहीद पथ में 2000-1500 में प्लॉट मिलता था, वहाँ 8000 स्क्वायर फीट में से कम नहीं मिल रहा, 8000-10,000। तो आने वाले टाइम में ये दूसरा लखनऊ का शहीद पथ होने वाला है। ठीक है। तो इसके लिए सारी आसपास की जो लैंड है सब इंस्टीट्यूशनल लैंड्स वगैरह है और मॉल्स वगैरह टाइप की लोग ले रखे हैं, जो डेवलपमेंट हो जाएगा। तो उसको देखते हुए यहाँ पे आपका पैसा मान के चलिए 4 से 5 साल में डबल होने हैं। और रेट बढ़ने के पीछे एक ये भी कारण होगा कि इस पर्टिकुलर सोसाइटी में जितनी एमिनिटीज ऑफर की जा रही हैं वे जो है काम करेंगी। बिल्कुल। देखा जाए तो कोई अगर बायर मान के चलिए यही प्लॉट अगर कोई भविष्य में बेचना चाहे तो कोई ग्राहक जब इस प्लॉट को खरीदने आएगा रीसेल में, तो वो तो यही देखेगा कि सामने भैया सड़क कितनी है, प्रॉपर्टी अप्रूव्ड है या नहीं है, एमिनिटीज के तौर पे क्या क्या चीजें मिल रही हैं, यही सब चीजें देखते हुए व्यक्ति जो है पैसा देता है। इस वजह से भी रेट के बढ़ने के पूरे चांस है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। तो दोस्तों, इसी के साथ ये बेहतरीन वीडियो समाप्त होता है और सर समाप्त करते हुए कोई लास्ट मैसेज आप बायर्स को देना चाहें? मैसेज ये है कि जैसे हम मैक्सिमम यहाँ प्लॉट हमारे सेल हो गए, कुछ ही यूनिट हमारे अवेलेबल है। अब हमने इससे 3.5 बीघा और ज़मीन परचेस कर ली है, जो अप्रूवल के लिए गई है वो जल्दी ही आपकी ओपन हो जाएंगी, आपको मिलेंगी सेल करने को मिलने वाली है। जाहिर सी बात है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दिए नंबर पे आप एक बार संपर्क करेंगे और चूंकि ये हाईवे से लगा हुआ प्रोजेक्ट है, एक बार जरूर आइए आप अपनी गाड़ी से घूमते फिरते हुए और देखिए कि क्या ऑरा है यहाँ पे, किस प्रकार का डेवलपमेंट किया गया है। एक बेंचमार्क सेट किया गया है कि बाकी और भी डेवलपर्स सीखें कि काम किस प्रकार से किया जाता है, एक सोसाइटी किस तरह से डिलीवर की जाती है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।